तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की जो टर्म है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, यानी कि ए जो है आपको दे रखा है -5 और कॉमन डिफरेंस है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे। कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर 2 गिवन है, देन फाइंड द फर्स्ट सिक्स टर्म इज, इसके पहले सम निकालने हैं फर्स्ट सिक्स टर्म के, मतलब S6 निकालना है आपको, S6 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी करो। हाँ तो सही, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ए और डी की हमें मालूम है वैल्यू, तो S6 का फॉर्मूला क्या होता है, S6 का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 डी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या मालूम होना चाहिए हमें, एक तो n की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, एक a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और एक d की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ देखो n की वैल्यू हमें दे रखी है, ये जो 6 है ये n है, तो 6/2 ब्रैकेट में 2 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें -5, तो a की जगह पे क्या लिख देंगे -5 प्लस में n की वैल्यू 6 दे रखी है और यहाँ पर d की वैल्यू आ गई। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 ब्रैकेट में 5 दूनी 10 -10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस में 5d। तो ये क्या हो जाएगा -30, d की वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन, 2 दे रखी है d की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है ना। तो ये 5 और ये 10, तो ये माइनस से ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया यार इसमें, तो ऐसा 0 आ रहा है क्या, 0 ठीक 0 आ रहा है। हाँ। तो SN की वैल्यू कितनी आ गई, 0, SN की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x की और y की, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, दो इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है, 2x माइनस में y इज इक्वल टू 2 और एक हमें दे रखी है x प्लस में 3y इज इक्वल टू 15। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इसमें फटाफट x की वैल्यू फाइंड करो जल्दी, x और y की वैल्यू फाइंड करो, x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करोगे आप लोग, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए देखो, अगर इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके साथ 2 आ जाएगा, ऊपर क्या है 2x माइनस में y इज इक्वल टू 2 और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 2x बन जाएगा, प्लस में 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 15 2 जा 30। साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 7 4 जा 28। तो y की वैल्यू तो हमें पता चल गई। जब आपको y की वैल्यू पता चल गई तो आप लोग x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 2x माइनस में y इज इक्वल टू 2, तो 2x माइनस में y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, 6/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 6, ठीक है। छोड़ो यार, ये हो गया, दो क्वेश्चन थे आसान से, इतना तुम लोग को आता ही है ना। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, इसे उठा देते हैं, देखो ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके से ग्राफ बना है, इस तरीके से और कुछ ऐसे ऐसे। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें जीरोस बताने हैं, px की जीरोस बताने हैं हमें। बताओ कितने जीरोस है इसमें, 2 2 2 का 1 है ना, क्या है
जीरोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 1, तो बस 1 पे टिक कर देना जहाँ पे 1 लिखा होगा। आगे देखते हैं, देखो एक और क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें बताना है कि ये किस तरीके का है। इसमें क्या है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, 2 इक्वल रियल रूट है, नो रियल रूट है, या मोर देन 2 रूट्स है। सॉल्व करो इसको। 2 वास्तविक मूल होंगे, है ना, या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, 2 बराबर घन मूल होंगे, इस तरीके से इसको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कौन सा, डी बोल सकते हैं हम इसको। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 1, तो -3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, माइनस में 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में कितना 11। कभी भी आपका आंसर जो है डी की वैल्यू वो अगर माइनस में आ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस में जब कभी भी आती है तो इसका कोई भी आंसर नहीं होता। जब कभी भी माइनस में आता है आपका तो कोई भी आंसर नहीं आता, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो रियल रूट, मतलब कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी है, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा भी है। इस एपी में देखो क्या है हमारे पास, एक एपी है, एपी में आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब ए जो है वो आपको पी दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो है वो क्यू दे रखा है। देन फाइंड इट्स 10th टर्म, तो इसका ए 10 निकालना है आपको, 10th टर्म फाइंड करना है। कैसे करोगे 10th टर्म फाइंड, बताओ। a plus 9d, a plus 9d फॉर्मूला a की जगह a वाली वैल्यू b और d की जगह d वाली वैल्यू। ठीक, करो जल्दी करो। देखो क्या करेंगे हम इसमें, फॉर्मूला रखेंगे a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a10 इज इक्वल टू a प्लस में 9d, ठीक है। a की जगह पे हम क्या रख देंगे, a की वैल्यू जो p दे रखी है हमें, प्लस में 9, और d की जगह पे क्या रख देंगे, जो हमें d की वैल्यू दे रखी है यानी कि q। तो ये क्या हो जाएगा आपका p प्लस में 9q, ये आपका आंसर आ गया, बस a10 निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 6 ब्रैकेट में p प्लस 1 एक्स और प्लस में 3 ब्रैकेट में p प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आपको, तो देखो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम है। हमारे पास फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो b की वैल्यू हमारे को यहाँ पर क्या दे रखी है, माइनस का 6 ब्रैकेट में p प्लस 1, ठीक है। इस पूरे का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में 4a की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर p प्लस 1, और c की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 3 ब्रैकेट में p प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इधर की साइड हम 0 रखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का 6p प्लस, और माइनस माइनस हो जाएगा तो 6 आ गया यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस का 4 ब्रैकेट में p प्लस 1, और 3 को इससे कर देंगे तो 3p प्लस में 27, 3 9 जा 27, ठीक है। अब यहाँ पर 0 इज इक्वल टू a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, माइनस 6p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 6p, और जो b की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, माइनस का 6, माइनस में 4 ब्रैकेट में p प्लस 1, और यहाँ पर है 3p प्लस 27, तो 0 इज इक्वल टू 36 p स्क्वायर, और प्लस में 36 माइनस, और माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3 6 जा 36, 36 2 जा 72, और ये p जो है ये p आ जाएगा यहाँ पर
फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 4 ब्रैकेट में p को 3p से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3p स्क्वायर, और p को 27 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 27p। 1 को 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 3p, और 1 को 27 से करेंगे तो प्लस में 27। 36p स्क्वायर प्लस में 36 प्लस 72p, और माइनस से -4 ब्रैकेट में 3p स्क्वायर प्लस में 30p प्लस 27। 3p स्क्वायर 36p स्क्वायर प्लस में 36 प्लस 72p, माइनस से इसको करेंगे तो माइनस का 4 3 जा 12p, और इससे जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 4 जा 12 120p, प्लस में इसको इससे करेंगे तो 4 7 जा 28 का 8, और 2 यहाँ पर 4 2 जा 8 और 2 10 तो 108 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग जो स्क्वायर वाले नंबर है p का स्क्वायर जहाँ जहाँ पर है, तो यहाँ पर p का स्क्वायर था, जहाँ जहाँ स्क्वायर है उन दोनों को एक साथ हम प्लस या माइनस जो हो रहे हैं वो कर लेते हैं, और p वालों को एक साथ कर लेते हैं, और जो नॉर्मल नंबर है उनको कर लेते हैं। तो 36p स्क्वायर है और यहाँ पर 12p स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में प्लस और माइनस माइनस हो रहे हैं, तो 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो 24p स्क्वायर। ठीक है, और 72 जो है यहाँ प्लस हो रहा है और ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो 72 को अगर हम 108 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 48p, और 36 को 36 जो है ये गलत कर दिया, रुक जाओ, 72 को इसके साथ करना था 120 के साथ, तो 72 को इसके साथ अगर हम करेंगे 120 और इसमें से माइनस करेंगे अगर 72 तो यहाँ पर 8 और 11 से या 48 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 48p और 36 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 72 है ना, 72। ठीक है, ये आ गया। अब इस पूरे में से हम देखेंगे कि 24 जो है ना वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो 24 को अगर कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या p स्क्वायर माइनस में ये क्या आ जाएगा आपका 2p और माइनस में 3, ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन गई। इसके साथ कुछ नहीं है, तो एक को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 कैसे कैसे आता है, तो शुरू से अगर स्टार्ट करें तो 1 के पहाड़े में जो 3 है वो हम 3 बार में लिख सकते हैं, 1 के पहाड़े में 3 बार में। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो मतलब बड़ा नंबर जो है उसके साथ मैं माइनस लगा दूंगा, इसके साथ क्या है कुछ नहीं है ना तो प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बीच वाले नंबर के साथ p था तो दोनों के साथ p लगाना होगा हमें यहाँ पर। अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे, ये जो हमने यहाँ पर 2p लिख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस प्लस में 1p और माइनस में 3p माइनस 3। अब इस पूरे में से अगर हम कॉमन लेंगे अगर, तो इन दोनों में से कॉमन ले तो p कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, एक p बच गया और कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर कॉमन ले तो माइनस भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया p प्लस 1 बच गया, यहाँ पर p प्लस 1 बच गया। अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, यानी कि p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक तरफ हम लिख देंगे p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस हो रहा है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो रहा है उधर जाकर, तो जब हमें दो आंसर मिले, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हम यहाँ पर हमेशा जो आंसर लेते हैं वो किसका वैल्यू लेते हैं, हम यहाँ पर 3 की वैल्यू यानी कि जो प्लस में है उसको हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करो फटाफट।